आज प्रॉफिट और लॉस के कुछ अच्छे से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो इससे पहले क्वेश्चन करने से पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा पूछा है, हमको पता है कि सीपी बराबर क्या होता है, SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और प्रॉफिट या लॉस, ये फार्मूला है हमारा। ठीक है, और अगर ये पूछता कि एसपी निकाल लिए तो एसपी के लिए ठीक उल्टा हो जाता है। तो एसपी बराबर हो जाता है आपका सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन 100, ये हो गया सीपी के लिए। तो अब हमें यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज करना है, क्योंकि क्या पूछ रहा है हमसे, क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, लाभ उसका कितना है, लाभ उसका है 20% और उसमें कितने रुपए में बेचा है उसने 390 रुपए में। तो हम क्या करते हैं, इस फार्मूले पे ही सारी वैल्यू रखते हैं। तो हमारा क्या हो गया, यानी कि उसे प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट बराबर 20% है। ठीक, अब आते हैं उसका एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य जो होता है वो उसका कितना होता है, 390 रुपए है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। अब क्या पूछा है, दो वैल्यूज हमें पता है, अब वो पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या है, यानी सीपी क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, चलो अब हम कहा है सीपी, हमें सीपी निकालना है, इक्वल टू एसपी हमें दिया है 390। ठीक है, और अपॉन 100 इंटू 100। अब जहां पे लाभ है तो हम प्रॉफिट लिखेंगे और प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अब जब यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो प्लस और लॉस होता है तो माइनस। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हमें प्रॉफिट दिखा रहा है, तो 100 प्लस 20, तो ये हमारा हो जाएगा 390 इंटू 100 अपॉन 120। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करिए तो ये कैलकुलेशन आपका यहां बचेगा 390 इंटू 10 अपॉन 12। ठीक है, इसका इसमें आराम से भाग दे लो तो कितना आएगा, 12 36 हो गया। ठीक है, देखो 36, अब यहाँ कितने 3 बचे, एक जीरो को उतारे ले लिया, ऐसे कर लो 390 यू बटे 12। अब यहां पे आराम से दो 3900। ठीक, 36 हो गया। ठीक, यहां कितने बचे, 3 बचे, जीरो का उतारा लिया, 12 दूनी 24 होता है। अब कितने बचे, 6 बचे, फिर एक का उतारा लिया, तो यहाँ पे कितने हो गए, 12 पंचे 60, यानी कितने हो गए 60। तो हमारा आ गया ये 325, कितना आया, यानी सीपी हमारा आ गया 325 रुपए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कल हमने इस फार्मूले की ट्रिक बताई थी, ये फार्मूला बताया था इसी पे, और एक क्वेश्चन भी लिया था संतरे वाला, तो यहाँ पे पेन का आ गया। ठीक है, तो सीधा सा फार्मूला होता है इसका कि a माइनस बी अपॉन बी गुणे 100, जो है फार्मूला हम निकालते हैं इसका परसेंटेज लाभ का, प्रॉफिट लॉस का, a माइनस बी अपॉन बी इंटू 100। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें a बराबर 8 पेन है, b बराबर 6 पेन है। ठीक है, कह रहा विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको पता है लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य में ही निकालते हैं। तो a बराबर आपका कितना है 8 और b बराबर कितना है 6, सीधा सा रख दीजिए 8 माइनस 6 अपॉन 6 इंटू 100, तो ये आपका हो जाएगा 2 अपॉन 6 इंटू 100, 2 एकन 2, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 100। जब इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा परसेंटेज आया, प्रॉफिट परसेंटेज आया, वो कितना आ गया, 33 सही 1/3%।
जो भी लाभ हो रहा है हमें वो हो रहा है 33 सही 1/3%। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 100 संतरे हैं और 400 रुपए में खरीदे गए। 100 संतरे 400 रुपए में खरीदे गए, 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। कितने में बेच दिए गए? 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा गया। तो प्रतिशत लाभ बताइए। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ संतरे कितने हमारे पास? 100। सबसे पहले अब यहां पे बात करना है 60 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, तो हमें इन 100 संतरों को दर्जन में बदलना है। तो दर्जन में बदलने के लिए क्या करेंगे कि एक दर्जन में हमारे यहाँ तो ये चलता है कि एक दर्जन में 12 केले मिलते हैं, यानी 12 चीजें मिलती हैं। हमारे यहाँ एक दर्जन में 12 होता है, लगभग ऐसा ही होता है। तो एक दर्जन में 12 होता है, यहाँ पे है 100, तो 12 कितना बचेगा? 12 अट्ठे 96। 12 का जब गुणा हम 8 में करेंगे, 8 दर्जन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 96। उसके बाद हमारे पास संतरे कितने बचेंगे? 96 वाली 100 संतरे थे तो उनमें से 96 संतरे, अब 4 संतरे और बचे। ठीक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि 100 संतरे बराबर 8 + 4 दर्जन। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 8 दर्जन है। ये क्या है? 8 दर्जन है और 4 संतरे है। ठीक है, तो 8 दर्जन, 8 12 अट्ठे 96 और 400 हो गए। अब यहां पे सीधा निकाल लो, 8 दर्जन 4/12, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं तो 4 है, 4 का तिहाई हो जाएगा। इसको भी दर्जन में लिख लो। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां लास्ट अब 12 आ जाएगा। ठीक, 12 अट्ठे 96 हो गया, 12 एकन 12, 1 एकू 4 हो गया, तो कितने हो गए? 100/12। अब इसे चाहो तो इसका भाग दे दो। ठीक है, या दूसरी तरह से 12 अट्ठे 96 होते हैं, सीधा अभी हमने बताया 12 अट्ठे 96, तो क्या होगा? 8 सही 96/, इतने ही रखते हैं। ठीक है, देखते हैं फिर। तो ये हमारे संतरे आ गए 100/12, जिसको सही में बटा में लिखे थे तो 8 सही 4/12, 12 अट्ठे 96, 4 100/12। ठीक है, यहां से काटते हैं तो कितना कट जाएगा? 4 एकन 4, 4 तियो 12, यानी 8 सही 1/3, 8 सही 1/3 हो गया। 8 दिए 24, 1 25, इसको लिख लेते हैं हम 25/3। अब ये हमारे संतरे दर्जन में आ गए। कितने आ गए? दर्जन में आ गए। अब हमें इनका क्या निकालना है? क्या पूछा था हमसे कि इसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका 25/3। 60 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से थे, तो 3 0 25 दूनी 50, 500। ठीक, तो यहां पे जो संतरे आए हमारे, कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य इसका? 500 रुपए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं बहुत अच्छी चीज, बिल्कुल शुरुआत से न्यूमर सिस्टम का। तैयार रहिए न्यूमर सिस्टम के लिए।